Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our question number 4 of exercise 3.1 of class 10th mathematics. In my last video, I explained you about the question number 2 and 3 of the exercise 3.1. So today we are going to start sum number 4. Our sum number 4 is which of the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. आपको ये बताना है कि कौन सा जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन देना है। आपको ग्राफ में अगर मैं बता दूंगी कैसे कैसे आपको ग्राफ बनाना है और हम ये देखेंगे कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंसिस्टेंट कौन सी होती है, जो इंटरसेक्टिंग्स होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, जो पैरेलल होती हैं, या अगर कोइंसिडेंट लाइन आ जाए तो वो भी कंसिस्टेंट ही होती हैं। हमारे इसमें सिर्फ 4 ही पार्ट्स हैं, तो हम शुरू करते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज x + y = 5 and 2x + 2y = 10। तो आपको अभी दोनों इक्वेशन के जो पेयर्स हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें 2 इक्वेशन पेयर्स आपको दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के रेशियोज एंड सेकंड वाली इक्वेशन के रेशियो ले लेते हैं। 1/2, then 1/2 and 5/10। 1/2 = 1/2 एंड इसका भी आंसर 1/2 देन इक्वल आ गया। तो ये कैसा हुआ, कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ आपको मैंने कैसे बनाना बताया था। पहले दोनों इक्वेशंस की जीरोज निकालनी है। एक में x में पहले कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, y की वैल्यू आएगी, उसका एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। उसके बाद फिर y इस वाली दूसरी इक्वेशन का सेम टू सेम ऐसे ही करोगे और उसके बाद जो ग्राफ है उसमें प्लॉटिंग करोगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन की अगर मैं ज़ीरोज़ की बात करूं तो मैं अगर x को 0 पुट करती हूं तो जो y की वैल्यू मेरी आती है 5, और अगर y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू 5 आती है। तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की तो ज़ीरोस आ गई। अभी देखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की। सेकंड वाली इक्वेशन में सेम है वही, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है। अगर 0 इसको पुट करूँ तो ये 5 आता है, और अगर इसको 5 पुट करूँ तो ये 0 आता है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन्स है। आपको ये बॉक्स बना लेना है साथ में। अब हम इनकी प्लॉटिंग करते हैं। ये देखो मैंने अपना ग्राफ जो है वो बना के रेडी कर लिया है। मैक्सिमम मेरा जो पॉइंट गया है वो 5 तक गया है और मिनिमम जो है हमारा 0 है। 0 यानी कि ओरिजिन पे होता है हमारा 0। अब ये देखो, सबसे पहले ये नीचे वाला x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकली क्या है हमारा y एक्सिस है। अब इसमें मैं x एक्सिस पे अगर मैं 0 लेती हूँ और y एक्सिस पे मेरा 5 जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो और 3.1 की स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ क्या बन गया 0 and 5, और सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 and 0। बिल्कुल। अब दोनों सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट सेम है। अगर पॉइंट सेम है तो हम यहीं पे रखेंगे, और इसको अगर आप यहाँ से यहाँ तक मैच करते हैं तो दोनों के दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, और उसको फिर हम क्या बोल देंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। हमारा जो ग्राफ है कुछ वो ऐसा बनेगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, क्योंकि इसमें सब कुछ a1/a2 = b1/b2 एंड c1/c2 तीनों की तीनों रेशियोज हमारी कैसे आई है, इक्वल आई है। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट का तो ग्राफ बना के दिखा दिया है। अगले अगर कोई कंसिस्टेंट आता है तो उसकी आप खुद से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको भी ग्राफ बनाना आ जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे पास कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन दूँगी। Our second part is x - y = 8 and 3x - 3y = 16। इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं। पहले कंपैरिजन में
1/3, then -1/-3 एंड 8/16। 1/3 ये तो इक्वल्स आ गया, इक्वल, एंड 8/16 यानी कि 1/2 हो सकता है। ये इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो हमारी ये कैसी लाइंस आ गई हैं? पैरेलल लाइंस हैं। इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे कि क्या बन गया? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन। सो आवर थर्ड पार्ट इज, इसमें तो हमारा कोई ग्राफ बनेगा नहीं क्योंकि ओनली कंसिस्टेंट में आपको ग्राफ बनाना है। थर्ड जो है क्वेश्चन, 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। अब इसकी रेशियोज़ को अगर आप कंपेयर करते हैं, देन 2/4 एंड 1/-2 -6/-4, 1/2 1/-2 नॉट इक्वल्स हो गया, यानी कि ये कैसी होगी? पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस हुई तो क्या हो गया? कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस का क्या मीनिंग है? कंसिस्टेंट। अब आपको इसमें क्या बनानी है? ग्राफ बनाना है। इस वाले ग्राफ की प्रैक्टिस आप खुद से करना, मैं आपको ज़ीरोज़ इनकी बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में x को 0 पुट करते हैं तो y आता है 6, और अगर x को 3 पुट करते हैं तो y आता है 0। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन का है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में अगर आप, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है? अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y आता है -2, और अगर x को 1 पुट करते हैं तो y आता है 0। तो मैंने आपको दोनों इक्वेशंस की दो ज़ीरोज़ बता दी हैं। अब आप इनको ग्राफ में पुट करके देखेंगे तो आपकी जो लाइंस आएंगी वो आएंगी कैसे? इंटरसेक्टिंग। जो आपकी लाइंस आएंगी वो आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो आवर फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इज, फोर्थ पार्ट है हमारा 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप 2/4 करते हैं, -2/-4 एंड -2/-5, इन सब को अगर आप कट करते हैं तो ये भी हमारी कैसी आती है? कंसिस्टेंट। क्योंकि पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती है? कंसिस्टेंट होती हैं। ये इक्वल्स है और ये नॉट इक्वल्स हैं। पैरेलल लाइंस कैसी होती है? हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या था? 2 पार्ट आपकी कंसिस्टेंट थे और 2 पार्ट कैसे थे? इनकंसिस्टेंट। आपने बस 2 में ही ग्राफ बनाने और 2 में ग्राफ नहीं बनाने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आपका जो रेशोज़ है वो कंसिस्टेंट आती हैं तो तभी आप ग्राफ बनाएंगे, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं आती तो आपको ग्राफ नहीं बनाना। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।